तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रास्ते में जगह को देखते हैं जहाँ पे एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पास एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। तभी उसकी आँख खुल जाता है और ये दरअसल एक सपना होता है। दरअसल इस आदमी का नाम गुआन होता है। तभी उसके सामने जो ट्रक आता हुआ देखता है, जिसकी वजह से वो पत्थर लेकर उस कार की तरफ मारने लगता है, जिससे कार अनबैलेंस हो जाता है। जिसकी वजह से गुआन उसके पास जाता है, उन दोनों को मारने लगता है और बताने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पे, तुमने उनको किडनैप की हो। लेकिन वो दोनों आदमी मिलकर जो कि गुआन को पीट के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद गुआन जब ट्रक को खोलता है, वहाँ पे बहुत सारे मासूम बच्चों को जो कि उन लोगों ने किडनैप करके रखा था, और वो अपनी बेटी को भी वहाँ पे ढूंढता है, लेकिन उसको अपनी बेटी नहीं मिलता। इसी वजह से वहाँ पे वो उदास हो जाता है, वहीं पे रोने लगता है। इतनी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ चुका था, जिनको लग रहा होता कि गुआन ने इन सभी को किडनैप किया, जिसकी वजह से पुलिस वाले गुआन को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद हमें गुआन के पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुआन के एक खुशहाल परिवार रहती थी और गुआन के एक 5 साल की बेटी को जो कि किसी ने किडनैप कर लिया। आज पूरा 6 साल हो चुका है, गुआन को अब तक उसकी बेटी नहीं मिली और गुआन को अक्सर ख्वाब आता है कि उसकी बेटी जो कि अजीब सा खतरनाक जगह पे कैद है। उसके बाद हम गुआन को प्रेजेंट में देखते हैं, जो कि पेट्रोल पंप में पुलिस वाले के कार में कैद होता है। तभी वहाँ पे एक कार आता है, जो कि उसमें से एक लड़के गुआन को बताने लगता है कि जल्दी से मेरे कार में बैठ जाओ। जिसके बाद गुआन चुपके से जल्दी से उसके कार में बैठ जाती है। उस लड़के का नाम लिन होता है। वो गुआन को बताने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम्हारे ख्वाब के बारे में, और मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ तुम्हारे बेटी तक पहुँचाने में, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करना होगा। उसके बाद उसको एक ऐसी जगह पे लेके आता है जहाँ पे एक आदमी लाइव आ रहा होता है और अपनी नोवेल की कहानी सुना रहा था। कहानी में हम एक ओडियर को देखते हैं और बहुत सारे लोग मिलके जो कि उसको मारना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उस ओडियर की बहन आ जाती है, जो कि उन सभी लोगों को मार के उसको बचा लेता है। वहाँ पे जो कि एक ओल्ड ओडियन भी होता है, जो कि उस लड़की को मारने के लिए जाता है। वो ओल्ड ओडियन उस लड़की को मार देता है, लेकिन उसका भाई उसको बचा तो नहीं पाता, मगर उस ओल्ड ओडियन को वो भी मार देता है। इस लड़के का ओडियन का नाम होता है कॉन्गबेन। उसके बाद उस बूढ़ी ओडियन को देखते हैं, जो कि उसके शरीर से सेल उतर के इसके शरीर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो उसके शरीर पे एक आग बन जाता है और उसके खून जो कि वो चूसने लगता है। साथ में ये भी बताने लगता है तुम अगर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेके जाना। उसके बाद हम बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कि अपनी कहानी सुना रहा था। अचानक से उसको चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ लिन गुएन को बताने लगता है कि कहानी के आखिर में ओडियर जो कि उस मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन एक अजीब बात है कि उस नोवेल का असर असल ज़िंदगी में भी असर पड़ता है। नोवेल की ज़िंदगी और असली ज़िंदगी जो कि आपस में मिक्स हो रहा है, और अगले 3 दिन में वो अपने नोवेल में उस मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब भी मेरे बॉस उस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि मेरे बॉस की जान जाए, तुम्हें हमारी मदद करनी होगा, बदले में हम तुम्हें तुम्हारी बेटी ढूंढ के देंगे, और ऑलरेडी हमने 5 बच्चे को ढूंढ निकाला है, जिनमें से तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, और डीएनए टेस्ट से वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद लिन गुएन को बताने लगता है कि वो नोवेल जो कि दूसरे शहर में है, इसी वजह से तुमको उसको मारने के लिए दूसरे शहर में जाना होगा। उसके बाद जब उसको मारने के लिए उसके पास जाने लगता है, तभी वो उसके पास बैठा होता है और वो आदमी उसको बताने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिससे गुएन उसको बताने लगता है कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। को सुन के नोवेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगता है। एक दिन गुएन जब नोवेलिस्ट से बात कर रहा होता है, अचानक से उसकी डायरी जो कि वहीं पे भूल जाता है। इसको उठा के नोवेलिस्ट पढ़ने लगता है और गुएन जो कि उसके ख्वाब की कहानी भी उसमें लिखा करता था, जिसको सुनकर नोवेलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सोचने पड़ जाता है कि मैं अपने नोवेल में उसकी कहानी भी ऐड करूँगा। उसके बाद वो अपनी कहानी जारी रखता है। उसके बाद हम देखते हैं किंग वॉन ओडियन जो कि उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वो मॉन्स्टर दरअसल एक किंगडम का राजा होता है। किंग वॉन्ग जब वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है और उसके शील्ड में रखे हुए आग उसको बताने लगता है कि यहाँ का राजा कोई पहले दरअसल कोई और हुआ करता था। यहाँ के राजा को जो कि उसने ब्लैक मैजिक करके मार दिया है। उसके बाद वो दूसरे किंगडम में भी जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और सभी लोगों को मार के वहाँ पे आग लगा देता है, सभी किंगडम को लूट लेता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा कर्फ्यू लग जाता है। इसी वजह से सभी लोग जो कि डर के मारे अपने घरों में छुपा रहता था। बाद हमें कहानी असली दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ पे गुआन उसी नोवेलिस्ट के शहर में होता है जहाँ पे वो सो रहा होता है। हमें वहाँ पे लिन आ जाता है और गुएन को बताने लगता है कि मैं तुम्हें उस नोवेलिस्ट को मारने के लिए भेजा था, ना ही उससे दोस्ती करने के लिए। तभी वहाँ पे नोवेलिस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से लिन वहाँ पे छुप जाता है। उसके बाद गुएन फैसला कर लेता है कि चलो इस नोवेलिस्ट को मार देता हूँ। लेकिन तभी नोवेलिस्ट गुएन को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तुम्हारी कहानी लेके मैंने अपनी नोवेल की कहानी आगे बढ़ाया। बाद नोवेलिस्ट फिर से गुएन से उसकी डायरी लेके उसकी नोवेल की कहानी लिखने लगता है।
उसके बाद हम नोवेल की कहानी में कॉन्ग बेन को देखते हैं, जो कि उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है और उसका भाई जो कि पहले ही मर चुका है और उसके सामने वो एक बांसुरी बजाने लगता है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे उड़ेर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। इसी वजह से कॉन्ग बेन उस बच्ची को ले वहाँ से भागने लगता है और उनके पीछे जो कोई ओडियर पड़ जाता है और जैसे शाम होने लगता है उन ओडियन की ताकत जो कि धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के कॉन्ग बेन वहाँ से उस बच्चे को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम रियल लाइफ में ग्वेन को देखते हैं। अब वो डिसाइड कर चुका था कि वो अब नोबेलिस को मार देगा। इसी वजह से एक पत्थर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नोबेलिस बेहोश हो जाता है और उसको मारने वाला होता है। उसको एक गाना सुनाई देता है जो कि उसके बेटे वो गाना बचपन में गाती थी। उसके बाद वो इधर उधर चेक करने लगा, तभी वो देखता है कि 11 साल का बच्चा जो कि ये गाना गा रहा था। इसी वजह से ग्वेन उसको पूछने लगता है कि मेरी बेटी कहाँ पे है बताओ, और तुमको ये गाना किसने सिखाया। इसको सुनने के बाद वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है और ग्वेन भी उसका पीछे करने लगता है और भागते भागते ग्वेन उन सब किडनैपर के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद ग्वेन उन सभी को मारने लगता है और बताने लगता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। जिससे उस किडनैपर उसको बताने लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हारे बेटे को बेहोश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डोज दे दिया था, जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। जिसको सुन के ग्वेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको मारने लगता है। तभी वहाँ पे लिन आ जाता है जो कि ग्वेन को अपनी कार में बिठा लेता है। लिन ग्वेन को बताने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिससे ग्वेन उसको बताने लगता है कि मुझे उस किडनैपर को मारना है, जैसे भी करके उस किडनैपर को मारना है और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी भी काम करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस किडनैपर को मारना है। ये सभी बात जो कि लिन का बॉस भी सुन रहा था। लिन को बताने लगता है मेरी अगर मजबूरी ना होती तो ये सब काम मैं तुम्हें कभी नहीं बताता। दूसरी तरफ जब कॉन्ग बेन और छोटे बच्चे आगे बढ़ रहा था, उनके सामने बहुत सारे लाशों का ढेर होता है और जब वो लोग आगे बढ़ रहा था अचानक से बहुत सारे लोग मिलकर जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कॉन्ग बेन पे बॉडी पे लगी हुई सील जो कि एक क्रिएचर में बदल जाता है और उन सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ हम नोवेलिस को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। वो ग्वेन के पास आता है और उसको बताने लगता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया, और साथ में वो ग्वेन के भी बताने लगता है कि मैं अपनी नोवेल में तुम्हारा और तुम्हारे बेटी का भी जिक्र किया है। नोवेल में जो कॉन्ग बेन जो छोटे बच्चे के साथ वो दरअसल तुम्हारी बेटी है और वो जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है। और वो ओडियर जो कि अटैक करने के लिए आया था, वो दरअसल अटैक करने ही नहीं आया था बल्कि उसके बेटी को बचाने आया था, जो कि तुम्हारा ही कैरेक्टर है। इसको सुनने के बाद ग्वेन नोवेलिस को बताने लगता क्या तुम अपने नोवेलिस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हो ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। फिर तुम्हारा नोवेल है जो कि असल दुनिया में मिलता जुलता है। उसके बाद एक दिन अपने घर में आ जाता है। ग्वेन नोटिस करता है कि नोवेलिस के घर में लिन का बॉस का एक फ़ोटो होता है। नोवेलिस बताने लगता है कि ये इंसान और मेरे फादर जो कि एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अचानक से मेरी डैड की जो कि रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये सभी बात जो कि चुपके से लिन भी सुन रहा था, जिसको सुनने के बाद लिन को अंदाजा हो जाता है कि उसका बॉस जो कि उसको झूठ बोल रहा था कि नोवेलिस उसको मारना चाहता है। अब लिन को समझ आ गया था कि नोवेलिस का फादर और मेरे बॉस जो कि बिजनेसमैन हुआ करते थे और मेरे बॉस ने जो कि नोबेल के फादर को उसी ने मारा है और ये सब वो बस एक्टिंग कर रहा है ताकि वो नोबेल को भी मार सके। उसके बाद लिन अपने बॉस को कॉल करने लगता है और बताने लगता मुझे आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन आप तो एक बहुत बड़े इंसान हो। जिसको सुनने के बाद उसका बॉस लिन को किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं जो कि जिसको सारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से वो नोवेल को लेके एक लाइब्रेरी में आता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी लिन का बॉस का कुछ आदमी आ जाता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद हमें नोबेल की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्ग बेन उस छोटे से बच्चे को लेकर उस खतरनाक मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। अंदर जाने के बाद कॉन्ग बेन नोटिस करता है कि उस राजा के सभी सैनिक जो कि रात को सो रहे होते हैं। इसी वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उस राजा को बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो कि उसके सामने आ जाता है और उसको बताने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ जो कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो और तुम्हारे डैड को तो मैंने बहुत पहले ही मार दिया और तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने के लिए मैंने कुछ आदमी भेज दिए थे, लेकिन तुम उस दिन किसी तरह बच गए थे। और वो मॉन्स्टर फिर से एक बार कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्ग बेन के बॉडी पे लगी हुई सील भी अलग होकर एक मॉन्स्टर में रूप में बदल जाता है। और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जब उसके सामने जाता है तो वो मॉन्स्टर इतना खतरनाक होता है कि उस सील को भी आसानी से तोड़ देता है। तब देखने के बाद वो छोटा बच्चा जो कि बांसुरी बजाने लगता है ताकि उसका ध्यान उसके ऊपर आ जाए। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पेट से अजीब सा टेंटिकल निकल के जो कि उस बच्चे को अपने अंदर खींच लेता है।
दूसरी तरफ हम नोबिलिस को देखते हैं जो कि किसी ने उसको मार दिया और लिन भी अपने आप को छुड़ा कर नोबिलिस को लेकर जो कि हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। उसके बाद वहाँ पे लिन का बॉस भी आ जाता है और उन सबके सामने मान लेता है कि मैं दरअसल उस नोबिलिस को मारना चाहता हूँ। जब इसके पीछे पूरे सच्चाई के बारे में गोइन को पता चलता है, वो डिसाइड करता है कि मैं खुद उस नोवेल को पूरा करूँगा। क्योंकि भले ही लिन का बॉस उस नोवेल से एक्टिव होने का नाटक कर रहा था, लेकिन उस नोवेल में एक छोटे बच्चे थे, वो दरअसल गोइन की बेटी होती है। इसलिए लिन का बॉस गोइन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन जो कि उसके बॉस को धक्का देकर पीछे कर देता है। दूसरी तरफ कहानी में गोइन का जो कि एक पर्सनल कैरेक्टर होता है, उसको भी पता चल जाता है कि उसका लीडर जो कि एक धोखेबाज है। बाद बोरियर और कोंगमिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके साथ फाइट करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर जो कि उस खतरनाक मॉन्स्टर के घर में लगे हुए तलवार को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। साथ वो नोवेल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन गोइन अभी भी बहुत उदास होता है क्योंकि उसके बेटी के बारे में उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसके बाद गोइन को अचानक से हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चा नजर आता है जो कि उसकी बेटी का गाना गा रही थी। उसके बाद गोइन फौरन हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और लिन भी उसके उस पीछे पीछे आ जाती है। उसके बाद गोइन भी उसका गाना गाने लगता है, जिसके बाद वो लड़की फौरन पीछे मुड़ के देखती है और वो समझ जाती है कि दरअसल उसका ये डैड है। बाद हमें नोवेल की आखिरी सीन दिखाई जाती है जहाँ पे उस मॉन्स्टर के पेट से वो बच्चे नीचे उतर जाते हैं और वो बच्चे जो कि उस वॉरियर का फेस मास्क हटाता है तो वो देखते हैं उसका डैड है, यानी कि वो बच्चे और वो फादर मिल चुके। इसी के साथ साथ ये मूवी एंड होता है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो।